हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसी मूवी ना कभी बनी है और ना ही कभी बनेगी। तो इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस मूवी का नाम है परफ्यूम, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। लेकिन यकीन जानिए, इस मूवी को अभी भी देखने के बाद आप इस मूवी में खो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा अपने दोस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मूवी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहां पर एक कैदी को जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाया जाता है। थोड़ी देर में जेल के सिपाही वहां पर आते हैं और इस कैदी को जंजीरों में बंधा खींच करके जेल के ऊपर बनी एक बालकनी में लेकर जाते हैं, जहां पर इस शहर के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इस आदमी को देखने के बाद खूनी दरिंदा कातिल चिल्लाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी एक जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान करने के लिए कहता है। दरअसल कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई है, जो कि 2 दिन बाद इसे फांसी दे दी जाएगी और इसे सूली पर लटकाने के बाद इसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये सुनने के बाद वहाँ पूरा शहर खुशी से झूम उठता है। अब देखना यह है कि आखिर ये कैदी है कौन। अब यहाँ पर कहानी कुछ समय पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर पेरिस के अंदर एक फिश मार्केट होती है। वो फिश मार्केट बहुत ही ज्यादा बदबूदार जगह थी, जहाँ पर उस शहर के कुछ लोग गोश्त और मछली बेचकर अपने खाने पीने का इंतजाम करते थे। यहाँ पर हम एक मछली बेचने वाली को देखते हैं जो बहुत परेशान दिखाई देती है। तभी उसी मार्केट के अंदर उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो देखती है कि ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है। दरअसल इस औरत के पहले भी 4 बच्चे हो चुके हैं और वो भी सभी मरे हुए पैदा हुए थे। ये औरत उस बच्चे को पैर से वहीं पर पास सड़े हुए गोश्त के साथ फेंक देती है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि इस बार जो उसको बेबी हुआ है वो जिंदा है, लेकिन मरा हुआ समझकर वो उसे फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ की आसपास की गंदगी को सूंघकर और मछलियों की गंध को सूंघकर के वो रोना शुरू कर देता है और वहाँ खड़े हुए लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये बच्चा वही कैदी है जिसे सजा दी गई थी। फिल्म के इस हीरो का नाम जॉन है और इसके पास 2 यूनिक एबिलिटीज थी। पहली एबिलिटी तो ये थी कि ये बाकी लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छा सूंघ सकता था और हर किसी को सूंघ करके उसकी एबिलिटी और उसके बारे में सब चीजें बता सकता था। और दूसरी एबिलिटी ये थी कि जो भी इंसान इसे अपने से दूर करता था, उसकी किसी ना किसी तरीके से तभी डेथ हो जाती थी। जैसे कि इसकी खुद की माँ, जो इसे पैदा करते ही इसे दूर कर देती है और उसको इसी वजह से फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद जॉन को एक यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जहाँ पर मैडम गिलार्ड इसकी देखरेख करती है। मैडम गिलार्ड सिर्फ पैसों की वजह से ही यतीम बच्चों को पाला करती थी। उस ऑर्फनेज के बच्चों को ये डर हो जाता है कि जॉन के आने की वजह से उनका खाना पीना कम हो जाएगा और ये भी उन्हीं की जगह के अंदर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से ये बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैडम गिलार्ड आ जाती है, जो ऐसा करते हुए उन बच्चों को देख लेती है और उन सब बच्चों की पिटाई करती है। उस ऑर्फन एज के बिगड़े हुए हालात देख करके 5 साल तक जॉन कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन वो सूंघ कर हर चीज का पता लगा लिया करता था। इसी तरह से 13 साल बीत जाते हैं और 13 साल के बाद मैडम गिलार्ड इसे एक ऐसे आदमी को बेच देती है जो जानवरों की खालें निकालकर उन्हें बेचा करता था। लेकिन जैसे ही ये जॉन को अपने से दूर करती है, वहां पर कुछ चोर आते हैं जो मैडम गिलार्ड के पैसे छीन कर उसका कत्ल कर देते हैं। अब वो शख्स जो सैम को खरीद कर लाया था, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और एक दिन वो उसे शहर लेकर जाता है, जहां जॉन जिंदगी में पहली बार उस मार्केट में जाने के बाद बदबू के अलावा कुछ खुशबुएं सूंघता है और वहां पर जिंदगी का मजा लेता है। वहीं जॉन अपना सामान छोड़ने के बाद एक परफ्यूम शॉप पर जाता है, मानो ऐसा कि ये परफ्यूम की खुशबुएं उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। वो उस शॉप के ऑनर को एक ऐसा परफ्यूम उठाते हुए देखता है जो बहुत ही ज्यादा कीमती था। जब ये उस शॉप पर खड़ा होता है, तभी उसे एक और खुशबू आती है जो बाकी खुशबुओं से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक फल बेचने वाली लड़की है। वो इस लड़की की तरफ खींचा चला आता है। वो इस लड़की का पीछा करता है। वो इसे देखती है और वो समझती है कि शायद ये भूखा है, इसकी वजह से वो उसे कुछ फ्रूट्स दे देती है। और तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और सूंघने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से फौरन भाग जाती है। जॉन के अंदर सूंघने की बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। वो इस लड़की की खुशबू सूंघता हुआ उसे ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। वो लड़की इसे देखकर घबरा जाती है। तभी वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों को इस बात का पता न चल जाए, इसकी वजह से उस लड़की का मुंह काफी देर तक दबाए रखता है। उसका मुंह दबाए हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन जॉन इस बात से बेखबर था कि लड़की मर चुकी है। वो जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो पाता है कि वो लड़की अब मर चुकी है और उस लड़की के मरते के साथ ही उसकी खुशबू भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जॉन इस बात से हैरान हो जाता है कि वो खुशबू कहाँ चली गई। तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो इस शहर का बहुत मशहूर परफ्यूमर था, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था क्योंकि इस शहर में और भी परफ्यूम बेचने वाले आ चुके थे और इसी वजह से ये परफ्यूमर दूसरे की खुशबुएं कॉपी करके उनको बेचा करता था। तभी जॉन उसी शाम एक बकरे की खाल देने के लिए इस परफ्यूमर की शॉप में जाता है और वहां पर
तरह तरह की खुशबुएं सूंघता है। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसका नाम बल्दीनी होता है। वो शॉन को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन शॉन उससे तभी कहता है कि जो तुमने परफ्यूम लगाया हुआ है मैं वैसा ही परफ्यूम अभी बना सकता हूँ। वो साथ ही अपनी एबिलिटी भी बताता है कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तभी बाल्दीनी शॉन को एक मौका देता है। थोड़ी ही देर में शॉन वही परफ्यूम बना डालता है जो इस शॉपकीपर ने लगाया हुआ था। ये एक बहुत ही रेयर और फेमस परफ्यूम था। ये देखने के बाद वो शॉपकीपर हैरान हो जाता है कि आखिर इसने ये सब कैसे किया। तभी शॉन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे भी और बहुत ज्यादा रेयर और इससे ज्यादा अच्छे परफ्यूम्स बना सकता हूँ। इसे सूंघने के बाद उस शॉपकीपर को अपनी मरी हुई बीवी की याद आ जाती है, क्योंकि वही ये परफ्यूम बनाया करती थी और उसके बाद से कोई इस परफ्यूम को नहीं बना सका था। तभी वो शॉपकीपर शॉन के मालिक के पास जाता है जो इससे खालों का काम करवाया करता था। ये शॉन को उससे खरीद लेता है और जैसे ही ये शॉन को खरीद के वहां से लाता है, इसका पुराना मालिक नदी के अंदर गिर जाता है और उसकी वहीं पर जान चली जाती है। जॉन उस शॉपकीपर के साथ काम करना शुरू कर देता है जो कि ऐसे ऐसे परफ्यूम बनाता है जिसकी वजह से वो रातों रात पूरे शहर के अंदर मशहूर हो जाता है। वहां पर ये शॉपकीपर शॉन को बता रहा होता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और 3 सेटों के अंदर 4 अलग अलग तरह के परफ्यूम्स होते हैं, यानी कि टोटल 12 बॉटल्स। और इन 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। और इससे हटकर अगर कोई शख्स एक ऐसा परफ्यूम बना ले जो इन बॉटलों से बना है तो दुनिया का कोई भी शख्स उस खुशबू को टक्कर नहीं दे पाएगा। ये बात शॉन को बहुत ज्यादा दिल पर लग जाती है और वो कहता है कि मैं ये काम जरूर कर दिखाऊंगा। एक ऐसी खुशबू बनाऊंगा जो आज तक किसी ने भी ना बनाई हो। शॉन उस शॉपकीपर से ये तरीका जानने के लिए कहता है कि इन परफ्यूम्स को कैसे बनाया जाता है और फिर वो कहता है कि मैं उसी तरीके से एक ऐसा परफ्यूम बनाऊंगा जो आज तक किसी ने ना बनाया होगा और ना ही किसी ने सूंघा होगा। शॉपकीपर 10,000 फूल लेकर आता है और अपनी बनाई हुई मशीन के अंदर डाल देता है और उसने ये तरीका पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दीनी जॉन को रोते हुए देखता है और बाल्दीनी के पूछने पर जॉन बताता है कि इस परफ्यूम को बनाने का तरीका फ्लॉप है। बाल्दीनी जॉन से कहता है कि इन सारे मेथड्स को अपनाने के बावजूद भी मैं इसकी खुशबू को किसी बॉटल के अंदर नहीं उतार पाया, जिसे सुनने के बाद शॉन बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाल्दीनी उसे बताता है कि इसका एक प्रोसेस है, वो दरअसल ग्रीस में जाकर सीखना होगा। जॉन वहां जाकर उस फॉर्मूला को सीखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि जॉन वहां पर जा पाता, बाल्दीनी उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर एक शर्त पर भेजूंगा कि तुम मुझे 100 ऐसे फॉर्मूले दोगे जो आज तक किसी ने न बनाए हो और उन फॉर्मूला से मैं अपने सेंट्स को बनाऊंगा। जैसे ही शॉन वहां से ग्रीस जाने के लिए निकलता है, बाल्दीनी की एक पुरानी बिल्डिंग जो कि एक पुल के ऊपर बनी हुई थी वो तहस नहस होकर डूब जाती है, जिसके अंदर बाल्दीनी भी मर जाता है। लेकिन बाल्दीनी मरने से पहले इसे एक ऐसा फॉर्मूला बता गया था जो जानवरों की खाल से एक सेंट तैयार किया जाता है। जब जॉन ग्रीस के लिए निकल जाता है तो उसे पहली बार अपनी जिंदगी में आजादी का एहसास होता है, क्योंकि जॉन ने सिर्फ जिंदगी भर गुलामी की थी और इसे इस बार पहली बार आजादी का एहसास हुआ था। जब ये ग्रीस वाले रास्ते पर निकलता है तो उसे वहां पर 2 रास्ते अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, जो एक गांव की तरफ जाता है और दूसरा पहाड़ों से होकर के जाता है। ये पहाड़ वाले रास्ते को चुनता है और ये चलते हुए काफी थक चुका था। उस रास्ते पर इसे एक केव मिलती है, वहां पर ये आराम करने की सोचता है। ये कई दिन उस केव के अंदर निकाल देता है। एक दिन उसे उसी लड़की का ख्वाब आता है जिसको इसने मार दिया था। जॉन घबरा कर उठ जाता है, इसे अभी भी उस लड़की की खुशबू का एहसास था। ये अपने जिस्म को सूंघना शुरू कर देता है, लेकिन इसके जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी खुशबू नहीं थी। ये बारिश में भी नहाता है और उसके बाद फिर अपनी बॉडी को सूंघता है तो तभी इसे एहसास होता है उसके बदन के अंदर कोई खुशबू ही नहीं है। कुछ दिन वहां पर और बिताने के बाद ये वापस से ग्रीस के रास्ते पर चलने लग जाता है। उस रास्ते पर चलते वक्त उसे उसी लड़की की खुशबू आती है जो फल वाली लड़की की खुशबू थी। ये देखता है कि वहां पर एक लड़की एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर आ रही है और उसी के बदन से ये खुशबू आ रही है। ये देखने के बाद ये उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है और ये उसी के साथ साथ ग्रीस भी पहुंच जाता है। जॉन उस लड़की का पीछा करते हुए एक महल में पहुंच जाता है जो वहां के एक सबसे अमीर आदमी रिचिस का महल होता है और ये खूबसूरत लड़की लॉरा इसी अमीर आदमी की बेटी होती है। साथ ही ये इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। ग्रास आने के बाद जॉन एक औरत के साथ काम करना शुरू कर देता है और उस औरत का हस्बैंड जॉन के ऊपर कड़ी नजर रखा करता था। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 अलग अलग मेथड सीख जाता है और पहले तरीके का इस्तेमाल ये अपने साथ ही काम करने वाली एक लड़की के ऊपर कर डालता है, जिसमें जॉन इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े से टैंक के अंदर डालकर जानवरों की चर्बी के साथ उबालना शुरू कर देता है। लेकिन ये कामयाब
कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी बार ये एक लड़की को पकड़ता है जो प्रोस्टिट्यूट होती है। ये उसे मारने के बाद जानवरों की चर्बी उसके शरीर के ऊपर लपेट देता है और इसे मारने के बाद इसके सारे बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को एक कपड़े के अंदर लेप लगा करके लपेट देता है और इसके बाद इस कपड़े से चर्बी निकाल कर वो बाल्दीनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू बनाने में कामयाब हो जाता है। इस खुशबू को एक कुत्ते पे लगा करके जॉन ट्राई करता है। इसके बाद जॉन बाल्दीनी के बताए हुए तरीके से 13 बॉटल्स का एक सेट तैयार करता है, यानी कि हर एक बॉटल के लिए एक मर्डर। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जॉन लॉरा की बर्थडे पार्टी में जाता है, जो बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही होती है। वहां पे कुछ लड़कियां आइस पाई खेल रही होती हैं, तभी ये लॉरा के ऊपर अटैक करता है। लॉरा तो बच जाती है, लेकिन उस पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन उन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की 2 बॉटल्स तैयार करता है और उन 2 लड़कियों की लाशें वो शहर के पुल के नीचे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उस शहर के अंदर लड़कियों के कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोग अपनी लड़कियों को बचाने के लिए घरों में ताले लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन अब तक जॉन पूरी 12 बॉटल्स का सेट तैयार कर चुका होता है, यानी कि 12 कत्ल, और इन सभी बॉटल्स को एक बड़ी बॉटल में मिक्स कर देता है। लेकिन अभी भी जॉन को एक और बॉटल चाहिए थी जो इस परफ्यूम को परफेक्ट बना सकती थी। इसी वजह से जॉन की नजर लॉरा के ऊपर थी। ये सब देखने के बाद उस शहर का जो सबसे अमीर आदमी लॉरा का फादर है, वो ये चीज नोटिस करता है कि शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं वो सभी लड़कियां कुंवारी थी, यानी कि अनमैरिड थी, और जो लड़कियां मर चुकी हैं उनकी बॉडीज के ऊपर किसी भी तरह के निशान नहीं थे, यानी कि कातिल ने इन सभी लड़कियों को किसी और वजह से ही मारा है। शहर के सारे लोग इकट्ठा होकर एक चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर से मदद की गुहार लगाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और इस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुना देता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन रिचेस को इस खबर के ऊपर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं होता और अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। इसी वजह से वो ग्रीस छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपने सामान के साथ अपनी बेटी के साथ वो शहर छोड़कर जाने लगता है। इधर जॉन लॉरा की खुशबू को पहचान जाता है जो उससे दूर जा रही होती है और वो लॉरा का पीछा करने का फैसला करता है और अपनी सूंघने की शक्ति से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कुत्ता जो कि उस तवायफ का था जिसको जॉन ने मारा था, वो अपनी मालकिन को ढूंढ कर निकाल लेता है और उसके बालों को खींच कर बाहर ले आता है, जिसे ड्रॉड देख लेता है। ये उसी लेडी का हस्बैंड था जिसके लिए जॉन काम किया करता था। ये सारी खबर पुलिस को दे देता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जॉन के यहाँ से बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, जिनसे ये साबित होता है कि ये लड़कियां इसी कपड़े के अंदर लपेटी गई थी। इधर हम देखते हैं कि रिचेस और लॉरा एक होटल के अंदर रुके हुए हैं। रिचेस लॉरा को उसके रूम में छोड़ने के बाद लॉक लगा देता है और उस चाबी को अपने रूम के अंदर रख लेता है। जॉन छुपता छुपाता वहां तक पहुंच जाता है और रिचेस के कमरे से वो चाबी उठा लेता है। अगले ही सुबह हम देखते हैं रिचेस लॉरा के कमरे में जाता है और वहां पर उसे लॉरा की लाश दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो फूट फूट कर रोता है। इधर दिखाया जाता है कि जॉन अपनी 13वीं बोतल भी बना लेता है और इन सभी बोतलों को एक मास्टर बोतल के अंदर मिक्स कर देता है। जॉन जंगल में ये सब चीजें कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जॉन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। इसके बाद 2 दिन के बाद की कहानी शुरू होती है, जहां पर जॉन के ऊपर केस चलना था। जॉन की दर्दनाक मौत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जॉन अपनी एक जेल में बंद होता है, जहां पर वो मौका पाते ही अपनी उस मास्टर बोतल को निकालता है। उधर शहर के बीचों बीच लोग जॉन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जॉन एक राजकुमार की तरह एक बग्गी से उतरता है और ये बड़े शान से उस जल्लाद की तरफ जाता है। जल्लाद इसके सामने खड़ा हुआ देखता है और इसके पैरों में गिर जाता है और वो जोर जोर से जॉन को बेकसूर बताता है। इसके बाद जॉन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और अपने चारों तरफ लोगों के ऊपर छिड़क देता है। ये खुशबू हवा में फैल जाती है और उन सभी लोगों को जन्नत का एहसास होने लग जाता है। इसके बाद देखने वाला नजारा होता है, वो सभी लोग जो जॉन को कत्ल करने की डिमांड कर रहे थे, वो अचानक से जॉन को एक फरिश्ता कहने लग जाते हैं और उसको फरिश्ता कहने की वजह से जॉन भी अपने आप को एक फरिश्ता समझने लग जाता है और अपने रुमाल को वो इन लोगों के बीच में फेंक देता है। तभी वहां पर देखते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कौन मालिक है, कौन नौकर है, कौन छोटा है, कौन काला है और कौन गोरा है। वो सभी लोग प्यार के माहौल में फंस चुके होते हैं। ये देखने के बाद जॉन को प्यार का एहसास होता है और ये सोचता है कि काश मैंने उस फल वाली लड़की को ऐसे ही अपना लिया होता, लेकिन वो तो मर चुकी थी। ये सोचने के बाद जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी रिचेस वहां पर तलवार लेकर जॉन के सामने आ जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुशबू सूंघने के बाद वो बेबस हो जाता है और रोने लग जाता है। वो जॉन के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। ये देखने के बाद जॉन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद ही उस खुशबू का असर खत्म हो जाता है और वो सभी लोग नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। जॉन उसी मछली बाजार में पहुंच जाता है जहां पर वो पैदा हुआ था। वो बहुत
बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी पॉकेट से उसी परफ्यूम की बोतल को निकालता है और अपने सर के ऊपर डाल लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा परफ्यूम के अंदर भीग जाता है। जैसे ही ये खुशबू हवा के जरिए चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर जॉन को घेर लेते हैं और इस खुशबू को चाहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जॉन के चिथड़े चिथड़े करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसी वजह से जॉन भी मर जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।